शुभमन गिल, जिस तरीके शुभमन गिल का परफॉर्मेंस रहा है टीम इंडिया के लिए, आलोचनाओं के स्वर जो है अब शुभमन गिल के अगेंस्ट में उठने शुरू हो गए कि भाई साहब आखिरकार शुभमन गिल को कब तक मौका दिया जाएगा। क्योंकि जाहिर तौर भाई किसी प्लेयर के लिए 2 से 4 चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन शुभमन गिल को एज ए कोटा प्लेयर बार बार फ्लॉप करने के बाद चांसेस दिए जा रहे हैं और बार बार वो फ्लॉप कर रहे हैं, और वो भी हालत तब है जब T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे खड़ा पड़ा है। अब आए तो उठनी जायज है। वैसे शुभमन गिल को आखिरकार हम लोग कब तक मौका देते रहेंगे, कब तक चांसेस देते रहेंगे? और संजू सैमसन जैसे प्लेयर, क्वालिटी के प्लेयर, जिनके एरे में जो है जब वो अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते थे तो टीम इंडिया हर समय ऐसा लगता था कि 250 के आंकड़े को पार करेगी, उस अंदाज में दोनों शुरुआत देते थे। उस टाइप का प्लेयर जब बाहर बैठा हुआ है तो जाहिर तौर पे यह प्रश्न तो उठता है ना भाई शुभमन गिल को आप कब तक मौका देंगे एज ए कोटा प्लेयर? क्योंकि अब शुभमन गिल जगह डिजर्व नहीं करते। अब शुभमन गिल को किसी भी सूरत हाल में जो है टीम इंडिया में यदि खिलाया जाता है तो यह जाहिर तौर पर एक पॉलिटिक्स ही माना जाएगा। क्योंकि भाई इतने फ्लॉप करने के बाद आप किसी खिलाड़ी को चांसेस नहीं दे सकते। शुभमन गिल T20 में टीम इंडिया के लिए मतलब उस टाइप के बल्लेबाज साबित नहीं हो पाए जिस टाइप के परफॉर्मेंसेस की उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी, जिस टाइप की ओपनिंग स्टार्ट की उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी, उस टाइप की ओपनिंग स्टार्ट नहीं दे पाए। एशिया कप के बाद से टीम इंडिया का मतलब पूरा समीकरण ही बदल गया है भाई। जो टीम इंडिया 1 साल पहले वाली टीम थी T20 में, वो टीम अब रह ही नहीं गई है। आपने कितने बार देखा है जब से शुभमन गिल आए हैं तो टीम इंडिया ने 250 प्लस का आंकड़ा पार किया है या फिर 250 प्लस रनों का पीछा किया है? कितनी बार आप लोगों ने देखा है? बहुत कम ऐसा हुआ है, हुआ ही नहीं है भाई। एशिया कप के बाद से आप लोग देखें तो ऐसा कारनामा हुआ ही नहीं है। जबकि संजू सैमसन का एक औड़ा था, अभिषेक शर्मा का एक औड़ा था, जहां पर टीम इंडिया इतनी कमाल की शुरुआत करती थी भाई। बाद में ऐसे हम लोग बल्लेबाजी करते तो ऐसा लगता था कि भाई हम लोग भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बड़े बड़े टीमों से बेटर जो है परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। ऐसा भी मतलब प्रतीत हो रहा था कि हमारी टीम सबसे पहली वो टीम बनेगी जो 300 के आंकड़े को पार करेगी। लेकिन अब देखिए टीम की क्या हालत हो गई है, और जाहिर तौर ये हालत अच्छी नहीं है। अब गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव के डिसीजन लेने पड़ेंगे। सूर्य कुमार यादव खुद भी फ्लॉप कर रहे हैं। वो जब से कैप्टन बने तब से वैसा ऐसा लग रहा है कि मतलब उन्हें ऐसा हो गया है वैसा उनका जगह टीम में फिक्स है, अब उन्हें कुछ करना है नहीं। तो उस टाइप से प्रैक्टिस नहीं कर रहे सूर्य कुमार यादव, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने। सूर्य कुमार यादव उस तरह का परफॉर्मेंस ये नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। सूर्य कुमार यादव लगातार फ्लॉप कर रहे, फ्लॉप पे फ्लॉप कर रहे हैं। और वो भाई ये हालत जो T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बनी हुई है, आप सोच सकते हैं भाई कितना कम वक्त बचा हुआ है हमारे T20 वर्ल्ड कप में, उससे पहले हमारी ये हालत है। तो जाहिर तौर पर एक संसार कर देने वाली हालत है, एक बहुत ही शर्मनाक हालत है। अब टीम इंडिया को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और तीसरे T20 मैच में आप लोग देख सकते हैं जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाला तीसरा T20 मैच, उस मैच में आपको हो सकता है एक बार फिर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी जो है वो ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। क्योंकि शुभमन गिल एक टू मच क्राइटेरिया को जो पार कर चुके हैं, क्या कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। इस तरह के परफॉर्मेंसेस के आधार पर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपके बहुत सारे बल्लेबाज भाई, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज इतना कमाल का परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, इतना गजब का जो उनका अप्रोच रहा है, उस वो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, एक चांसेस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें नहीं लग रहा है जब भी यशस्वी जायसवाल को T20 मौके दिए गए हैं कहीं पर भी उन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंसेस किया। हालांकि आदत है यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, इन बल्लेबाजों की खासियत क्या है कि पहले गेंद से अटैक करने के लिए जाते हैं। तो आप ऐसे बल्लेबाजों से हर एक मैच में एक्सेप्टेशन रखेंगे कि भाई साहब हर एक मैच में ये बल्लेबाज काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करेगा, तो हर एक मैच में ये बल्लेबाज उस तरह का परफॉर्मेंसेस करेगा नहीं भाई। क्योंकि इतनी आंकड़े जब आप बल्लेबाजी करते हैं ना, इतना तेज तरार गति से जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी लूप होल जो है आपको पीछे छोड़ देती है, कभी कभी आप गड्ढे में गिर जाते हैं, ऐसा होता है बॉस। लेकिन यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर को दरकिनार भी नहीं किया सकते। काफी कमाल के प्लेयर है, बेजोड़ प्लेयर है, काफी कमाल की शुरुआत देते हैं, अपने लिए छोड़ करके अपने देश को पहले प्रायोरिटी देते हैं। इस प्लेयर में यह खासियत नहीं है कि 94 रन के स्कोर पर हो तो भाई सिंगल डबल लेकर के सेंचुरी मारनी है, वहां से छक्का मारकर ये लोग सेंचुरी पूरा करेंगे, ये इनमें खासियत है। संजू सैमसन भी उसी टाइप के बल्लेबाज है भाई, पिछले साल उन्होंने 3-3 सेंचुरी ठोके थे एज ए ओपनर। और टीम इंडिया काफी कमाल का खेल रही, पावर प्ले काफी शानदार यूज कर रही थी, एक मजबूत ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन दोनों की देखने को मिली थी।
ऐसा लग रहा था वैसा ये जोड़ी जो है T20 वर्ल्ड कप तक जाने वाली है, लेकिन अचानक से फिर गौतम गंभीर का क्या मतलब दिमाग में एक अलग सा जो है मतलब विवादे आ गई कि वैसा इंग्लैंड ने शुभमन गिल के सक्सेस करने के बाद उसे ऐसा लगा कि वैसा तीनों फॉर्मेट का ही कैप्टन बना दिया जाएगा, T20 में भी उसे घसेट दिया गया, जबकि कोई जरूरत नहीं थी शुभमन गिल की। टीम इंडिया जिस तरह की टीम थी T20 खेल रही थी, वो काफी परफेक्ट टीम थी, काफी बेहतरीन टीम थी, लेकिन उसे जबरदस्ती धकेलने का परिणाम जो टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर डाला है। अब टीम इंडिया को सुधर जाना चाहिए यहां से, यदि यहां से नहीं सुधरी टीम इंडिया, वैसे जाहिर तौर पर T20 वर्ल्ड कप इस बार नहीं आने वाला है। क्या आप लोगों का क्या कहना है सुमन गिल को लेकर? आशीष नेहरा का भी ये स्टेटमेंट आया था, आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस के जो कोच है उनका एक स्टेटमेंट आया था कि सुमन गिल जैसे प्लेयर को 2 मैचों में जज नहीं किया सकते। भाई साहब 2 मैच नहीं, 20 ऐसे मैच हो चुके हैं जहां पर सुमन गिल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, आप 2 मैचेस की बात करते हैं। भाई कोई खिलाड़ी एक एक चांस के लिए अपना पूरा करियर, पूरा लाइफ के दौर पर लगा रहा है, और आप 20 पारी में फ्लॉप होकर जा रहे हैं। ये अपनी प्राइवेट टीम थोड़ी ना है कि सुमन गिल को बार बार मौका देते रहो, बार बार वो फ्लॉप करते रहे, बार बार उन्हें चांसेस देते रहो। नेशनल टीम है भाई, बहुत सारे खिलाड़ी अपने अपने करियर को दौर पे लगाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि वो एक बार इंडियन जर्सी में जो है वो नजर आए। और यहां पर सुमन गिल जैसे प्लेयर जो अपने नाम के दम पर, अपने रेपुटेशन के दम पर, अपनी पैरवी के दम पर टीम इंडिया में लगातार खेलने, लगातार फ्लॉप करें, लगातार ब्लंडर कर रहे हैं, और फिर उसके सपोर्ट में जो है मतलब बातें उठ रही है, पीआर एजेंसी भी एक्टिवेट हो चुकी है। आशीष नेहरा तो पीआर है ही, गुजरात टाइटंस के कोच है, सुमन गिल जो है कैप्टन है गुजरात टाइटंस के, उनकी बातें सामने आई है, आशीष नेहरा की बातें सामने आई है, और सुनकर बड़ा ताजुब लगा भाई सब सुमन गिल इतना फ्लॉप कर रहे, फिर भी उसको लेकर के आवाज उठ रही है कि सुमन गिल को और भी ज्यादा चांसेस मिलने चाहिए। अब यदि चांसेस मिलते हैं सुमन गिल को तो ये सरासर बेईमानी होगी। कहीं से भी सुमन गिल जो जगह डिजर्व नहीं करते, कहीं से भी सुमन गिल उस स्थिति में नहीं है कि सुमन गिल के साथ टीम इंडिया कंटिन्यू कर सके, सुमन गिल के साथ टीम इंडिया आगे बढ़ पाए, और सुमन गिल को आगे भी जो चांसेस दे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है भाई साहब, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आप उन्हें खिलवा सकते हो, कमाल का परफॉर्मेंसेस करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करेंगे। कहा तो T20 वर्ल्ड कप से पहले तो अब रिस्क लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के एज ओपनर करवाइए, वो काफी कमाल का परफॉर्मेंसेस करके देंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करके देंगे, और भाई साहब आपकी टीम को जो है चैंपियन बनने में मदद करेंगे, क्योंकि ओपनिंग जो है ना T20 बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। यदि आपके ओपनर अच्छे हुए तो जाहिर तौर पर भाई आप बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा भी कर सकते हैं, एक मजबूत स्कोर कार्ड भी बना सकते हैं। और यदि आपके ओपनर ही फ्लॉप कर गए तो वैसा ना ही तो आप एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएंगे, ना ही आप एक मजबूत स्कोर कार्ड जो है वो खड़ा कर पाएंगे। तो ओपनिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है T20 में, और जाहिर तौर पर भाई साहब इन जो हमारे कोच है गौतम गंभीर, इनको अब बाज आना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है और यहां पर हम गलती नहीं कर सकते, यहां पर हम चूक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे होम कंडीशन होने वाला है बॉस। होम कंडीशन से बाहर होता तो हम लोग मानते भी, लेकिन हमारे होम कंडीशन में हो रहा है और हमें टाइटल डिफेंड करना है, तो जाहिर तौर पर अच्छे परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे रिदम की जरूरत होगी, और यदि ऐसा हम लोग डिलीवर नहीं कर पाते जाहिर तौर पर शर्मनाक है। आप लोग क्या करें टीम इंडिया की जो बसरबाजी चल रही है टीम इंडिया में इस समय पे, और जिस तरीके से गौतम गंभीर डिसीजन ले रहे हैं संजू सैमसन जैसे रॉक स्टार प्लेयर को बाहर बैठा करके, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं भाई? क्या आप लोगों को ये बातें सही लग रही है? संजू सैमसन जैसा रॉक स्टार प्लेयर बाहर बैठा हुआ है और शुभमन गिल जैसे फ्लॉप प्लेयर को जो बार बार मौके दिए जा रहे हैं? आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं।